दोस्तों हर हार बल्कि बुरी हार के बाद पाकिस्तान में सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है, कप्तान बदल दो। अभी ये सवाल होगा कि कप्तान बदल दो, और आप इसके ऊपर बात करेंगे, आप अपनी राय मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट मैं जो मुझे लगता है, पाकिस्तान हारा बाबर के होते हुए, हमने कप्तान बदल दिया, हमने शहीन को बनाया। पहली सीरीज़ हम न्यूजीलैंड में खेले, हम वो सीरीज़ 4-1 से हारे। फिर कहानी बाबर ही ठीक है, बाबर कप्तान बना दिया। फिर हुआ कि शान मसूद को तो टेस्ट का कप्तान बना देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, शान मसूद बन गए। अब शान मसूद हारे हैं, 2 सीरीज़ हार चुके हैं, वो कोई मैच नहीं जीत पाए। अब हुआ कि शान मसूद तो पाकिस्तान टेस्ट हिस्ट्री के सबसे बुरे कप्तान हैं, अब इसको भी बदल दो। बदल लेते हैं, मगर जो आप मुझे ये बताइए कि इनकी जगह पे कप्तान किनको बनाएं। बाबर आजम के ऊपर तो लोग तनकीद कर रहे हैं कि इनको टीम में जगह नहीं बनती है, तो फिर कप्तान किसको बनाएं। शाहीन अफरीदी जो हैं वो आपकी टीम में फाइनल 11 में नहीं है। आपके कैंडिडेट तो यही है ना 3-4। रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाना नहीं चाह रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो बंदा चाहिए जो उनकी बात सुने भी, और जो वो कहे ओके यस रॉजर सर ये करे, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बिल्कुल नहीं देखेगा। फिर कौन एशिया के डॉन ब्रैडमैन साउथ शकील को बना दें। ये मैं डॉन ब्रैडमैन तंजन नहीं कहा, ये बहुत से पाकिस्तान के यहाँ पे होते हैं ना कुछ क्रिकेटर मनपसंद किसी के कोई खिलाफ, तो मनपसंद कोई स्कोर कर दे तो वो डॉन ब्रैडमैन बन जाता है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे लिख दिया शान साउथ शकील नेक्स्ट डॉन ब्रैडमैन ऑफ एशिया। एक इनिंग खेली थी उन्हें, उस तो बाद नज़र ही नहीं आन रहा कितों। मैं ये नहीं कह रहा बुरे प्लेयर है, अच्छे प्लेयर हैं, बट पॉइंट ये है कि कप्तान किसको बनाएं। अगर ये सवाल आप ले रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दें तो बनाएं किसको, यही है। मैं ये ठीक है आपको लगता है कि हार हुई है, बट मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि जिस सिनेरियो में पाकिस्तान हारा है, मतलब अगर आप कप्तानी की वजह से हारे हैं तो कप्तान जरूर चेंज कर लेना चाहिए। मगर आप अगर टीम की वजह से हारे हैं, आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं, बैटिंग अच्छी नहीं, फील्डिंग अच्छी नहीं है, तो कप्तानी वैसे क्यों आप मतलब कप्तानी के ऊपर बात क्यों होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसन ग्रेसमैन ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने बोला कि मैं ऐसा कोच हूँ जो मुझे लगता है कि बुरे वक्त में खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं वैसा कोच हूँ, मैं वैसा ही रहूँगा, मैं खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूँगा और मैं पूरी तरह से इनकी सपोर्ट करूँगा। ये जैसन ग्रेसमैन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बट माई क्वेश्चन दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का टफ सीरीज़ है, पाकिस्तान हिस्ट्री में कभी नहीं जीता। वसीम अकरम भी गया, वकार यूनुस भी गया, इमरान खान भी गया, इंजमाम उल हक भी गया, मोहम्मद यूसुफ भी गया, सारे 73 खान पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाँ पे गए, हम कभी भी सीरीज़ नहीं जीते। सेम इज़ द केस विद शान मसूद। बल्कि शान मसूद की सूरत में ये ज़रूर लगा कि हम मेलबर्न वाला और सिडनी वाला मैच जीत सकते थे, अपनी नकम्मा या नलायकीपन की वजह से हम हारे, खासकर बैटर्स हमारे फिसले वहाँ पे, इसलिए हम नहीं जीत पाए। बट मुझे दोनों मैच अब अभी भी उठा के देख ले, हम जीत सकते थे बट हम हारे। अगेन ठीक है, हारे तो हारे, मगर उनके साथ कोच कौन थे, उस डायरेक्टर कह लीजिए, कोच कह लीजिए, मोहम्मद हफीज़ थे। सारी की सारी टीम मैनेजमेंट उस वक्त और थी। फिर अगली सीरीज़ खेलते हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर एकदम पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट। और आप ऐसा नहीं हो सकता, एक वो टीम जो पहले लड़खड़ा रही है, कदमों पे जम नहीं रही, उसके अंदर आप नीचे आप बोट चेंज कर दें, उसकी कश्ती चेंज कर दें, फिर आपको लगे कि नहीं हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन सब ठीक हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन तो नहीं होगा। यही मतलब मैं बात करूंगा, शायद लोगों को लगेगा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बट इंग्लिश काउंटी के अंदर भी वो कप्तानी करते हैं। अब वहाँ पे उनका कप्तानी का अंदाज देख लीजिए, वहाँ पे तो कोई सिफारिश नहीं चलती ना, मतलब टॉप लॉजिक ये है। बट अगेन आप कहेंगे कि फिर बाबर भी नाकाम हुए थे बतौर कप्तान इसी टीम के साथ, तो फिर उनके ऊपर भी बात नहीं होनी चाहिए, फिर शहीन के ऊपर भी बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब आपने कप्तान बनाया, सोच समझ के बनाया, तो जिसको भी बनाया आप उसके साथ स्टिक रहिए, या जिसको इतने चांसेस मिले तो दूसरे का भी हक बनता है उनको भी 3-4 बरस मिले, ताकि पता चले कि ये वाकई मतलब ठीक कप्तान है या नहीं है। क्योंकि अब हार तो हो गई है और हल और कोई है नहीं। अगर आपके पास रिप्लेसमेंट किसी बड़े क्रिकेटर की नहीं है तो कप्तान की कहाँ से लाएंगे आप, सिंपल सवाल है। क्योंकि बाबर आजम को हटाकर ही तो आपने शान मसूद को बनाया कि वो हार रहे थे तो ये शायद जीत दिलाएं। अब फिर हम हार रहे हैं तो फिर आप फिर बैगर लेंगे इनके ऊपर रहेंगे या फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर में जाएंगे तो आपके पास कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और पाकिस्तान टीम की कप्तानी की काबिलियत, भले वो नया ही क्यों ना हो, जिसकी जगह 100% श्योर हो कि ये पाकिस्तान टीम के अंदर बनती है, आप उनका खिला लें। कोई है एक चेहरा? कोई भी नहीं है। तो फिर इस बहस की तरफ क्यों जाना है? और अगर जाना है तो फिर उसका जवाब लेके आइए, ताकि पता चले कि ठीक है, आप ये समझ ले पाकिस्तान की बदकिस्मती है, बुरे दिन हैं, डाउनफॉल है, कि आपको मजबूरन समझ लीजिए कि एक कप्तान के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। मुझे ज़्यादातर पर वैसे लगता है कि वो कप्तान बुरे नहीं हैं। आपकी क्रिकेट का ये हाल हो चुका हुआ है, इतने तुम रिकी पॉन्टिंग में भी कप्तान बना दो इस टीम के नाल, उन्हें भी एंजी करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इस चीज़ में। आप ये कह सकते हैं शान मसूद बतौर कैप्टन या बतौर बैटर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, उनको थोड़ा बेहतर करना चाहिए, वो शायद ठीक है, बट वो इन चीज़ों को लेकर भी अपने स्ट्राइक रेट लेकर चलते हैं। पहली इनिंग में जो उन्होंने रन किए हैं उनके स्ट्राइक रेट उठा के देख लें, 87 के साथ उन्होंने रन किए। इससे पहले श्रीलंका में भी अंडर 50 रन किए थे, बट उन्होंने स्ट्राइक रेट अपनी वही रखी थी। ऑस्ट्रेलिया में भी वही खेलते हैं
उनका अंदाज़ है जो मुझे लगता है कि वो हम सब पहले क्रिटिसाइज़ करते रहे कि हमें कोई ऐसा बैटर चाहिए जो टेस्ट के अंदर अपनी स्ट्राइक रेट को लेकर बेहतर चले। तो मुझे लगता है कि इस पूरी टीम के अंदर एक वही हैं जो अपनी स्ट्राइक रेट को लेकर बेहतर चलते हैं। अगरचे 0 बनाया उन्होंने दूसरी इनिंग के अंदर, बट जितनी मर्जी ज़रबे तकसीमें दे दें, आज आकर नतीजा यही निकलेगा कि पाइन कप्तान बदलना तो फिर लाना किन्नू है। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।